अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप में से किसी भाई ने मेरे साथ में एक प्रॉब्लम शेयर किया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूं। हो सकता है कि ऐसा सेम प्रॉब्लम आप में से किसी और भाई को भी हो। उस भाई ने लिखा है कि वो 2018 में कतर में एक कंपनी में गए थे, लेकिन उस वक्त उसकी कंपनी में काम न होने की वजह से उसकी कंपनी ने उसको एनओसी दिया और कहा कि तुम किसी दूसरी कंपनी में जा कर के काम कर सकते हो। उस भाई ने किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन सैलरी एग्रीमेंट के हिसाब से न देने की वजह से उस भाई ने दूसरी कंपनी को भी छोड़ दिया और किसी तीसरी कंपनी में जा कर के काम करने लगे। 10 अक्टूबर 2021 को कतर में एक ऑफर आया था एमवाई की तरफ से। आप लोगों को मालूम है, इस ऑफर के तहत जो वर्कर भी कतर में इलीगल तरीके से रह रहा है, अगर वो फाइन पे करके जाता है तो उसका वीज़ा कतर में फिर से निकल सकता है। तो ये भाई इसी पीरियड में 12,000 रियाल फाइन पे करके इंडिया वापस आ गए। इंडिया वापस आने के बाद में इन्होंने फिर से कतर के लिए नया वीज़ा के लिए अप्लाई किया। कतर वीज़ा सेंटर में इनका मेडिकल भी हुआ, लेकिन वीज़ा स्टेटस में अंडर आउटसाइड प्रोसेस शो करता रहा, यहाँ तक कि इसका वीज़ा एक्सपायर हो गया और वीज़ा प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं आया। तो इस भाई का कहना यह है कि मैंने 12,000 रियाल फाइन पे किया था, फिर भी मेरा वीज़ा नहीं निकला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ऊपर कोई बैन लगा हुआ है? तो इसने सजेशन मांगा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा सजेशन इस भाई के लिए यह है कि आपको 2 काम करना है। पहला काम तो यह है कि आपने जैसे बताया था कि आपका वीज़ा अंडर आउटसाइड प्रोसेस दिखा रहा है, अगर अभी तक ये सिस्टम में दिखा रहा है तो इस वीज़ा को कैंसिल करवा लें। और दूसरा काम आपको ये करना है कि किसी को सीआईडी में भेज करके अपना पासपोर्ट चेक करवा लें कि आपके ऊपर में और कोई इशू तो नहीं है। सीआईडी जाने के टाइम में आपका पासपोर्ट कॉपी और आपने जो 12,000 रियाल फाइन पे किया था, इसका जो भी रसीद और बिल है उसकी भी कॉपी साथ में रख लें। दोनों चीज़ लेकर के अपने आदमी को बोलें सीआईडी में जाकर के चेक करवाने के लिए। सीआईडी में चेक करवाने के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप फिर से न्यू वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं। आपने इससे पहले जिस कंपनी में वीज़ा के लिए ट्राई किया था, आप चाहें तो उसी कंपनी में फिर से अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो कंपनी ब्लॉक नहीं है तो। या ये कि अगर आप चाहें तो दूसरी कंपनी में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने से पहले सीआईडी में एक मरतबा ज़रूर कांटेक्ट कर लें। हो सकता है कि कोई इशू रह गया हो। कतर में अगर आप कहीं पर भी कोई फाइन पे करते हैं तो आपको वापस में रसीद ज़रूर मिलता है, इसको साथ में रखें, ये कभी भी आप लोगों के काम आ सकता है। बिल अगर आप साथ में लेकर के भेजते हैं तो आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलेगा। एक और प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका मेडिकल फिट ना हुआ हो। इसकी जानकारी लेने के लिए आपको कंपनी से कांटेक्ट करना होगा। कंपनी के ईमेल और मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है कि बंदे का मेडिकल फिट है या अनफिट है। कतर में 109 पर भी फ़ोन करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करके आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।